Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. It's me, Ali Hassan, and today we are going to discuss one of the most important topic of English grammar, that is nouns, their types and cases. So basically, a noun is the foundation of every sentence because every sentence is about someone, somewhere, something, or an idea. Now, I think without nouns, meaningful communication is almost impossible. So, in this lecture, we will not only learn about the definition of noun, but we also explore the types of noun. We will differentiate between proper and common noun, explain abstract, concrete, collective, compound, material, countable and uncountable, and then we will understand the 5 cases of noun. So by the end of this lecture you will be able to identify different type of nouns, recognize their functions in sentence, and confidently solve grammar question examination. So without wasting any time, let's begin our lecture with the definition of noun. So, a noun is a word that names a person, place, thing, animal or idea. मतलब ये किसी भी चीज़ का नेम है, कोई भी नेम है, लाइक वो किसी पर्सन का है, वो किसी प्लेस का है, किसी थिंग का है, कोई एनिमल है, या कोई भी आइडिया है, कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, कोई एक्सप्रेशन है, कुछ भी आइडिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन. सो बेसिकली नाउन अ वर्ड, वी कैन से नाउन अ नेमिंग वर्ड. ओके, सो एग्जांपल में हम देखते हैं पर्सन है, पर्सन में हमारे पास डिफरेंट नेम्स आ जाएंगे, अली, अहमद, टीचर. ठीक है. प्लेस में हमारे पास लाइक पाकिस्तान, स्कूल, लाहौर. इस तरह थिंग में हमारे पास बुक, मोबाइल, चेयर. तो ये थिंग है, ये किसी न किसी चीज़ के नेम है. एनिमल में हमारे पास आ जाएगा लायन, कैट, हॉर्स. तो ये भी किसी न किसी चीज़ के, किसी एनिमल्स के नेम होंगे. आइडिया या क्वालिटी में हम क्या कंसीडर करते हैं, जैसे लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम. ठीक है. तो ये डिफरेंट जो वर्ड्स होंगे, डिफरेंट जो नेम है, चाहे वो किसी पर्सन का है, किसी प्लेस का है, किसी थिंग का है, एनिमल का है, या कोई भी आइडिया है, तो वो हमारे पास नाउन होगा. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाउन. कैरेक्टरिस्टिक नाउन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो वही हमने डेफिनेशन में भी ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि कोई पर्सन, नाउन में पर्सन भी आ जाएगा, प्लेस भी आ जाएगी, थिंग भी आ जाएगा, एनिमल, आइडिया, फीलिंग. ठीक है. फीलिंग में हमारे पास कोई क्वालिटी आ सकती है, उसके बाद कोई इवेंट, किसी इवेंट का कोई नेम आ सकता है. ठीक है. तो वो कोई भी नेम है, चाहे वो किसी इवेंट का है, किसी क्वालिटी का है, किसी फीलिंग का है, किसी आइडिया का है, किसी एनिमल, थिंग, प्लेस, पर्सन, देन वी कैन से इट्स अ नाउन. So there are some types of noun. First of all, proper noun, then common noun, collective noun, abstract noun, concrete noun, compound noun, material noun, countable, uncountable noun. Okay. So here is some easy formula like specific, general, group, idea, physical, combined word, material, countable. ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो इन डिफरेंट जो आपके पास टाइप्स होती हैं नाउन की, इनको फर्दर मॉडिफाई करें. इनको, इनके लिए एक कह सकते हैं, यू कैन से अ हिंट दैट फर्दर डिस्क्राइब और दैट फर्दर मॉडिफाई एन एग्जांपल एंड डेफिनेशन. So we start with proper noun. A proper noun is a specific name of person, place, organization or thing. मीन हमने नाउन में जनरल बात की थी कि नाउन कोई भी नेम हो सकता है. अब फर्दर नाउन की फर्दर टाइप्स हैं, कौन किस नाउन को हम प्रॉपर कहेंगे, किसको फर्दर कॉमन कंसीडर कर सकते हैं, किसको लाइक कलेक्टिव, मटेरियल, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल. तो फर्दर हम चीज़ें इसके बारे में फर्दर देखते हैं. तो प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक नेम होगा, कोई स्पेशल नेम होगा ना, कोई कॉमन नहीं होगा, कोई स्पेशल होगा. लाइक इसमें इंपॉर्टेंट रूल क्या कह सकते हैं कि इट विल ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. तो ये कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट किया जाएगा. ठीक है. इसमें एग्जांपल्स हमारे पास जैसे अली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, द होली कुरान, मंडे, जनवरी,
वीवर, इंडस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नेम है, ये हमारे पास कोई कॉमन नेम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक नेम है। अली है तो किसी बॉय का स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। पाकिस्तान है तो कंट्री का एक स्पेसिफिक नेम है। इस्लामाबाद है तो सिटी है, एक मेन सिटी है, ठीक है। देन द रिलीजियस बुक है द होली कुरान, लाइक नेक्स्ट हमारे पास डे आ जाएगा, ठीक है, मंथ आ जाएगा, रिवर का नेम आ सकता है, तो वो कोई स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है। सेंटेंस में जैसे अली लिव्स इन इस्लामाबाद, सो हियर वी हैव अली, अली इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड इस्लामाबाद आल्सो प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मंडे द फर्स्ट वर्किंग डे, तो मंडे भी हमारे पास प्रॉपर नाउन ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट कॉमन, कॉमन नाउन कौन से होंगे? अ कॉमन नाउन गिव्स अ जनरल नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया। तो जो कॉमन नाउन होंगे ना, वो कोई जनरल सा नेम होगा, कोई आम कोई नेम होगा, लाइक जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, सिटी, रिवर, बुक। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कॉमन है। अब बॉय में फर्दर अगर हम किसी भी बॉय का नेम ले लेते हैं, देन वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा। गर्ल हमारे पास जस्ट अ कॉमन नाउन है। अगर हम इसी का कोई नेम ले लेते हैं, गर्ल का आयशा ले लेते हैं, कोई भी नेम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉपर बन जाएगा। तो कॉमन कोई जनरल नेम हो जा सकता है। द टीचर इंटर द क्लासरूम, ठीक है, तो टीचर हमारे पास कॉमन नाउन है। द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो बॉय हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन है। इसी तरह द सिटी इज़ वेरी क्राउडेड, तो हमारे पास सिटी वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये मैंने बोल्ड भी किए हैं, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन हो जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन ग्रुप। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग, एज अ यूनिट। हम किसी भी ग्रुप को, अगर वो एक ग्रुप है, वो चाहे वो पीपल्स का ग्रुप है, वो एनिमल्स का ग्रुप है, वो थिंग्स का, लेकिन वो एक यूनिट होगा, वो एक ही नेम कंसीडर होगा ना। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है टीम। अब टीम है तो ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, ठीक है। आर्मी है तो आर्मी हमारे पास ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं। इस तरह फैमिली है, कम्युनिटी है, क्लास है, ऑडियंस है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, ये किसी न किसी ग्रुप को रेफ़र करनी है, चाहे वो पीपल्स का ग्रुप है, चाहे वो एनिमल्स का ग्रुप है, चाहे वो थिंग्स का ग्रुप है, चाहे वो किसी प्लेस का ग्रुप, कोई भी है चीज़, तो हमारे पास वो कलेक्टिव नाउन कंसीडर होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं द टीम वॉन द मैच। अब टीम है तो टीम हमारे पास कलेक्टिव। अब एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है वो, वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशंस के लिए क्वेश्चन आएंगे, लाइक कोई भी, जैसे ये है द टीम वॉन द मैच, तो टीम को बोल्ड किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ नाउन द वर्ड टीम, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे कलेक्टिव नाउन का जो ऑप्शन होगा वो हमारे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। इसी तरह और फैमिली लिव्स इन द रावलपिंडी, द कमेटी अप्रूव द प्रपोजल, नेक्स्ट ऑडियंस क्लैप लाउडली। तो ये जितनी भी फैमिली, कमेटी, ऑडियंस, टीम, तो ये हमारे पास किसी ग्रुप का कोई एक नेम है, इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट कोई भी आइडिया है। Abstract noun is the name of an idea, quality, feelings, emotions or state that can't be seen or touched but can only be felt or experienced। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक किसी क्वालिटी को बता सकती हैं। कोई फीलिंग हो सकती है, फीलिंग भी तो कोई नेम है। इमोशन, कोई इमोशन है आपका, वो भी किसी चीज़, उसका भी कोई ना कोई नेम होगा, इसलिए हम उसको नाउन कंसीडर करते हैं। कोई स्टेट, कोई कंडीशन हो सकती है, ठीक है, बट हमने उसको न टच किया जा सकता है, ना उसको देखा जा सकता है। उसको जस्ट आप फील कर सकते हैं, या उसको जस्ट आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको जस्ट आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये कोई फर्दर कोई नेम है, ठीक है, नेम तो है, बट ये किसी आइडिया का नेम हो सकता है, क्वालिटी का नेम हो सकता है, फीलिंग को हो सकता है, इमोशन को हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे लव, लव इज़ अ फीलिंग, कोई इमोशन को फीलिंग है तो नेम है। ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, फ्रीडम है, ब्यूटी है, करेज है, हैप्पीनेस है, विजडम है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी आइडिया को रेफ़र कर रही हैं, किसी क्वालिटी के बारे में बात कर रही हैं। इनमें से किसी को भी हम ना तो टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। हाँ, इसको हम फील ज़रूर कर सकते हैं, इनको हम अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस हमारे पास एक क्वालिटी या खूबी है, तो काइंडनेस को हम अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट ज़रूर कर सकते हैं। करेज
आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वी ऑल नीड लव एंड काइंडनेस। अब इसमें हमारे पास ऑनेस्टी वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर होगा, लव एंड काइंडनेस है तो वो दोनों वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर होंगे। फ्रीडम है, आज़ादी, फ्रीडम इज़ एवरीवन राइट, तो फ्रीडम भी हमारे पास क्या कंसीडर होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटी इम्प्रेस्ड एवरीवन, तो ब्यूटी भी हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एब्स्ट्रैक्ट में हमने बात की थी ना, कोई आइडिया होगा जिसको हमने ना टच करना है, ना सीन कर सकते हैं, ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। कंक्रीट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये आपकी 5 सेंसेस से रिलेट कर रही हैं चीज़ें। कोई पर्सन का नेम हो सकता है, कंक्रीट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू 5 सेंसेस। अब जाहिर सी बात है, आप 5 सेंसेस अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो अगर 5 सेंसेस में आपके पास फर्स्ट साइट है तो आप देख सकते हैं, तो वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट तो ना हुआ, तो वो एक फिजिकल क्वालिटी, एक फिजिकल इंटिटी हो सकता है। आप कंक्रीट नाउन को एक फिजिकल इंटिटी कंसीडर कर सकते हैं। हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट, टच, अभी जितनी भी चीज़ें हैं ये इट मीन्स अगर ये इन सेंसेस से हमने एक्सपीरियंस करना है, इट मीन्स वो कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो कंक्रीट नाउन है। एग्जाम्पल में हमारे पास बुक, चेयर, एप्पल, डॉग, मोबाइल फ़ोन, कार, टीचर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या हो जाएगी, कंक्रीट। द डॉग इज़ बार्किंग, आई बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन, द एप्पल टेस्ट स्वीट। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 or more वर्ड्स टू क्रिएट अ सिंगल नाउन विद अ वन मीनिंग। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स उनको ज्वाइन करके आपने एक वर्ड एक सिंगल नाउन क्रिएट करना है, और वो सिंगल नाउन एक ही मीनिंग, वन मीनिंग को फॉर्म कर रहा होगा, उससे एक ही मीनिंग बन रहा होगा। ठीक है, चाहे वो हमारे पास वहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं, लेकिन वो वर्ड्स मिला के एक ही सिंगल नाउन कंसीडर होगा, एक ही मीनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे पास होता है कंपाउंड नाउन। टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन में हमारे पास ये एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लाइक क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है तो वो वन वर्ड हो सकता है। फुटबॉल है, अब फुट और बॉल 2 or more वर्ड्स को जब हमने मिलाया तो एक ही वर्ड हमारे पास बन गया। ठीक है, एक सिंगल नाउन कंसीडर होगा। क्लासरूम, टूथपेस्ट, नोटबुक, सनफ्लावर, तो ये हमारे पास क्लोज हैं, एक वर्ड क्लोज हैं, मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। फुट और बॉल को हमने एक दूसरे के साथ क्लोज करके एक ही वर्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफनेटेड जिसमें हाइफन यूज होंगे ना, जैसे मदर इन लॉ, तो अब देखिए ना हाइफन यूज हो रही है, बट ये एक ही मीनिंग कंसीडर होगा, एक सिंगल नाउन होगा। ब्रदर इन लॉ है, पैसवे बाय है, उसके बाद चेक इन है, रनिंग अप है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हाइफन जिसमें लग सकता है, ये लगा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट ओपन कंपाउंड नाउन होगा जिसमें सेपरेट वर्ड्स होंगे। बस स्टॉप, लेकिन एक ही मीनिंग है। पुलिस स्टेशन, मीनिंग एक है, लाइक वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग एक है। अब देखिए ना, क्लोज कंपाउंड नाउन में आपने वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया था और एक मीनिंग बनाया था, और इसमें ओपन कंपाउंड नाउन में वर्ड्स सेपरेट हैं बट मीनिंग सिंगल ही है, मीनिंग एक ही है, और एक ही सिंगल ही नाउन ये कंसीडर होगा। पुलिस स्टेशन है, स्कूल बैग है, कॉफ़ी टेबल है, स्विमिंग पूल है, तो ये जितनी भी चीज़ें ये ओपन कंपाउंड नाउन में आ जाएंगी। अब एग्जांपल में देखते हैं, वी प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो फुटबॉल हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एग्ज़ाम में आ जाता है कि फुटबॉल इन विच फुटबॉल फॉल इन विच टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन, तो हम क्या कह सकते हैं, फुटबॉल हमारे पास क्लोज्ड कंपाउंड नाउन में फॉल कर रहा होगा। द बस स्टॉप इज नियर बाय, तो बस स्टॉप हमारे पास ओपन कंपाउंड नाउन में फॉल कर रहा होगा। माई मदर इन लॉ इज विजिटिंग अस, तो हमारे पास मदर इन लॉ जो है वो के हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन में कहलाएगा। आई फाउंड माई स्कूल बैग, स्कूल बैग भी हमारे पास ओपन कंपाउंड नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मटेरियल। मटेरियल नाउन, a material noun names a substance or material from which things are made। एक ऐसा नाउन होगा, एक ऐसा सब्सटेंस कहते हैं किसी चीज़ को, किसी थिंग को कहते हैं, मटेरियल होगा जिससे फर्दर चीज़ें बनाई जा सकती हैं ना, विच थिंग्स आर मेड, जो चीज़ों से फर्दर चीज़ें जिसे हम बना सकते हैं। गोल्ड है,
अब जी देखिए मटेरियल है, इससे फर्दर चीज़ें सिल्वर है, आयरन है, जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास वो हैं जिनसे फर्दर चीज़ें बन सकती हैं। वुड है, कॉटन है, प्लास्टिक है, ग्लास, वाटर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वो मटेरियल हैं फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, वो रिंग वो गोल्ड से बनी है तो गोल्ड हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो वुड हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। द बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, तो वाटर हमारे पास मटेरियल नाउन कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काउंटेबल। इट्स वेरी इजी। काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो हमारे पास बुक्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एप्पल्स हैं, ठीक है। आई हैव 3 बुक्स, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, शी बॉट 5 एप्पल्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नाउन हैं, काउंटेबल में आ जाएंगे। इसके फीचर्स कुछ हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म से पहले हैज़ लग सकता है, हैज़ आता है, ठीक है। कैन बी यूज विद नंबर, नंबर के साथ ये यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज विद और एंड मैनी ऑफ यू, तो इनके साथ ये काउंटेबल यूज़ किए जाते हैं जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड इंडिविजुअली, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं कर सकते हम एक एक करके ना, ये वो चीज़ें हैं जिसको एक एक करके काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। अब वाटर है तो वाटर कैसे काउंट किया जा सकता है, नहीं तो ये अनकाउंटेबल होगा। अब आप कहेंगे कि वाटर हमने पीछे भी पढ़ा था और मटेरियल है, तो यस वाटर मटेरियल भी है, ठीक है, अनकाउंटेबल भी है, मटेरियल भी है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाएगा तो वो एग्जामिनर जो होंगे, जो पेपर सेटर होते हैं, वो जस्ट आपको या तो अनकाउंटेबल नाउन देंगे या फिर मटेरियल नाउन देंगे, दोनों नहीं दे सकते क्योंकि वो बच्चों को कंफ्यूज कभी भी नहीं करते, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। शी गेव मी यूजफुल एडवाइस, तो एडवाइस हमारे पास उसको आप गिन नहीं सकते, एडवाइस है, ठीक है। वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन है तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी डिस्कस द केसेस ऑफ नाउन। अभी तक हमने उसकी टाइप्स की हैं, उसकी डेफिनेशन को थॉरली डिस्कस की है विद एक्सप्लेनेशन, टाइप्स को हमने समझा है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं केसेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस बात को समझते हैं कि केसेस बेसिकली क्या होते हैं। अ केस शोज रिलेशनशिप्स और फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो केस जो भी होगा ये सेंटेंस में उस नाउन का फंक्शन, उस नाउन का रिलेशनशिप शो करेगा ना, नाउन की पोजीशन क्या हो सकती है, नाउन का वहाँ पे फंक्शन क्या है। अब नाउन है तो नाउन, हमने ये बोला था कि नाउन अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस है तो वो नाउन के बिना इम्पॉसिबल कंसीडर होगा ना। अगर वहाँ पे नाउन लगा है तो नाउन का कोई ना कोई तो फंक्शन है होगा, नाउन का कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना, तो वो हमारे पास केसेस शो करते हैं। सो देयर आर 5 केसेस ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, वोकेटिव केस एंड पॉजिटिव केस। So one by one we discuss these cases thoroughly with explanation. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं कि हमें डेफिनेशन के बाद पता चल जाएगा। द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड व्हेन अ नाउन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होता है इसकी पोजीशन, इसका फंक्शन क्या होगा कि ये सेंटेंस का कि सब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन करेगा। बात समझ में आ गई ना, कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। द सब्जेक्ट इज द पर्सन। अब सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, लाइक नाउन है ना, तो नाउन है तो कोई पर्सन भी है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई थिंग, कोई आइडिया दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ड, जो वो एक्शन परफॉर्म करेगा ना, तो सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बेसिकली क्या होगा, सब्जेक्ट वो होता है डूअर, परफॉर्मर होता है, कोई पर्सन, कोई थिंग है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो परफॉर्मर होता है, जो डूअर होता है, डूअर, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब कहते हैं एक्शन को, ठीक है, कोई काम, किसी काम का करना, उसको हम एक्शन कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं कि जिसके बारे में काम हो रहा है, जिस पे काम किया जा रहा होगा ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास अगर नाउन एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो उसकी जो केस बनेगी, उसका जो फंक्शन, उसका रिलेशनशिप बनेगा उस सेंटेंस में, वो नॉमिनेटिव केस बनेगा, ठीक है। एग्जांपल में देखें ना, अली प्लेज फुटबॉल, तो अली, अली एज अ सब्जेक्ट, अली इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस ना, अली प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, तो टीचर हमारे पास एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है।
इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट द कैट, सो कैट, हियर कैट इज आल्सो फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ना, तो इसलिए यहाँ पे द कैट भी हमारे पास नॉमिनेटिव केस ही कंसीडर होगा, या इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड व्हेन अ नाउन रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। इट मींस हम कह सकते हैं ना कि अगर एक नाउन एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करे तो वो नॉमिनेटिव केस होगा, और अगर नाउन एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन करे तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, कह रहा है ना कि नाउन रिसीव द एक्शन, तो एक्शन रिसीव कौन करता है? ऑब्जेक्ट ही करता है ना, एक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। Objective case is used when a noun receives the action of verb. Such a noun is called the object. तो उस noun को हम ऐसे noun को object कह सकते हैं। स्ट्रक्चर वही सेम है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अली किक द बॉल, यहाँ पे हमारे पास बॉल नाउन है। अगर यहाँ पे अली को अंडरलाइन किया है कि अली की क्या फंक्शन है, तो अली अ नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, और अगर द बॉल को यहाँ पे अंडरलाइन और बोल्ड किया हुआ होगा तो द बॉल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसी तरह नेक्स्ट द टीचर प्रेज्ड अहमद, तो टीचर हमारे पास सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, इसको नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, बट अहमद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, क्योंकि अहमद यहाँ पे एक्शन को रिसीव कर रहा है। अहमद इज फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम अहमद को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नेक्स्ट वी वॉच अ मूवी, ठीक है, तो अ मूवी हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा भी आप फोकस होकर देखेंगे तो चीज़ें आराम से आपको समझ में आ जाएंगी, आराम से। नेक्स्ट हमारे पास पोजेसिव केस। पोजेसिव केस शोज ऑनरशिप, पोजेशन, मालकियत को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं, बिलोंगिंग को शो करते हैं, है ना। लाइक इसमें मोस्टली स्ट्रॉफी यूज़ होती है। एग्जांपल में देखिए ना, पोजेसिव केस, पोजेसिव प्रोनाउन आप आगे पढ़ेंगे ना, पोजेसिव प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें पोजेसिव प्रोनाउन भी आप देखिएगा। जब आप एडजेक्टिव की टाइप्स पढ़ेंगे तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव भी देखिएगा। तो आप वहाँ पे जो चीज़ें देखेंगे ना, तो वो ये चीज़ें क्लियर होंगी तो वो भी आराम से आपको चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। तो पोजेसिव केस कौन सी होती है? अलीज बाईसाइकिल इज़ न्यू, तो अलीज के एस से पहले हमारे पास एपिस्ट्रॉफी लगी हुई है ना, तो अलीज बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल और अली एक ऑनरशिप शो कर रहा है, अली की बाईसाइकिल है ना, तो वो हमारे पास पोजेसिव केस है। और अली आपको पता है कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, जो टीचर्स बैग, अब देखें टीचर्स बैग, इसी तरह चिल्ड्रंस टॉयज, इसी तरह वेमेंस कॉलेज, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें एपिस्ट्रॉफी लगे होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास वो कोई ऑनरशिप, कोई मालकियत शो करती है कि ये उसका है, ये मेरा है, ये चिल्ड्रन का टॉय है, ये वेमेन कॉलेज है, ये टीचर्स का बैग है, ये अली का बाईसाइकिल है। तो ये जितनी भी चीज़ें ये ऑनरशिप या पोजेशन ही शो कर रही हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें नाउन की पोजीशन है, जो नाउन फंक्शन कर रहा है, जो नाउन एक्ट कर रहा है, वो एज अ पोजेसिव केस एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वोकेटिव केस। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, इसको बाय नेम देखिए ना, आपने जब नॉमिनेटिव केस देखा था, मैंने आपको साथ में बताया था कि उसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, फिर हमने ऑब्जेक्टिव को देखा था, फिर हमने पोजेसिव को देखा था। तो उनकी जो नेम है उनसे हम उनकी डिफाइन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, वोकेटिव मीन वोकल, वोकल स्पीकिंग, बोलने के लिए यूज़ होता है ना, वोकल कॉर्ड्स हमारे पास। ठीक है, तो देखें ना, तो वोकेटिव केस इज़ यूज्ड व्हेन वी कॉल, एड्रेस, स्पीक डायरेक्टली टू सम। जब हम किसी को कॉल करेंगे, जब हम किसी को एड्रेस करेंगे, जब हम किसी को डायरेक्टली बुलाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली किसी से बात करेंगे, तो वो हमारे पास वोकेटिव केस होता है, ये वोकल बोलने से। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी इस चीज़ को अच्छे से समझा था। एग्जाम्पल में देखिए ना, अहमद कम है, अहमद को कॉल की जा रही है, तो अहमद यहाँ पे वोकेटिव केस है। अहमद यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं होगा, अहमद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा, अहमद यहाँ पे पोजेसिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, अहमद को कॉल की जा रही है, अहमद को बुलाया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, उससे मुखातिब होकर बात की जा रही है। अब देखिए ना, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, तो स्टूडेंट्स में भी आप जब टीचर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, तो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा होगा ना, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हमारे पास
वोकेटिव केस में आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। अब किसी स्पेसिफिक फ्रेंड्स को वो मुखातिब होकर बोल रहा है, उनको कॉल कर रहा है, उनको एड्रेस कर रहा है कि फ्रेंड्स सुनो मेरी बात गौर से सुनो, तो उनसे एड्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, मदर, प्लीज़ हेल्प मी। अब मदर में हमारे पास देखें ना, अब मदर को कॉल कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, माँ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। देखिए ना, तो ये चीज़ें हमारे पास वोकेटिव केस में आ जाएंगी। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव केस। अब ये चीज़ें देखेंगे, बाकी जो अभी हमने चीज़ें स्टार्ट में देखी थी उससे ये चीज़ थोड़ी सी आप कह लें कि डिफरेंट होगी, मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल ईजी है। गौर से चीज़ें समझेंगे तो आराम से इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड पॉजिटिव इज अ नाउन और नाउन फ्रेज। अब ये कोई नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। दैट रीनेम और एक्सप्लेन अनदर नाउन, जो किसी नाउन को रीनेम कर रहा है उसी को आगे से एक्सप्लेन कर रहा होगा। अब एग्जांपल में देखें ना, अली माय बेस्ट फ्रेंड वॉन द कंपटीशन। अब अली और माय बेस्ट फ्रेंड उस अली को एक्सप्रेस कर रहा है, उस अली को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा अली जो है ना, अली को बताया अली है वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। माय बेस्ट फ्रेंड वॉन द कंपटीशन। नेक्स्ट देखें कायद आज़म। अब कायद आज़म के बारे में फर्दर बताया गया है द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव केस में आती हैं, जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज को क्या करती हैं, रीनेम करती हैं, या उनको किसी दूसरे नाउन के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इस्लामाबाद, अब हम ऐसे तो कह सकते हैं ना, इस्लामाबाद इज़ ब्यूटीफुल, बट हमने इस्लामाबाद को फर्दर मॉडिफाई किया, इस्लामाबाद के बारे में फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएगा। तो अभी जो केसेस हमने किए हैं, तो जल्दी से क्विकली मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ केसेस को। फर्स्टली हमने क्या किया था, सब्जेक्टिव केस थी। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है, इसने फंक्शन किया था एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था ऑब्जेक्टिव जब एक नाउन वर्ब का एक्शन रिसीव करता है तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे वो एक्शन फंक्शन करेगा, तो इसलिए हम उसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। पोजेसिव में कोई ऑनरशिप पोजेशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वोकेटिव है, वोकल से जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, कॉल करते हैं, स्पीक करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली टू समवन, देन वी कैन से दैट इट्स अ वोकेटिव केस। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव केस। अब पॉजिटिव केस में हमारे पास हमने देखा है कि वो कोई नाउन है या नाउन फ्रेज है, तो वो किसी भी दूसरे नाउन को रीनेम कर रहा है, वो किसी दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं अ पॉजिटिव केस। अली माय बेस्ट फ्रेंड मैंने आपको एग्जांपल बताई है, कायद आज़म द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एग्जांपल मैंने बताई है, इसके बाद इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बताई, ये जितनी चीज़ें हैं। अब आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दीज ऑल केसेस। मुझे ये बिल्कुल इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी हैं। सो इसके बाद कुछ असाइनमेंट है जो आपने करनी है सब ने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 10 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ नाउन। नाउन की हर जो टाइप जितनी भी मैंने बताई है, कॉमन, प्रॉपर, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कंपाउंड, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन सब की 10 एग्जांपल आपने नोटबुक पे लिखनी है, की बुक पे सॉरी लिखनी है, उस पर रजिस्टर्स पे लिखनी है सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइडेंटिफाई द केस ऑफ हाईलाइटेड नाउन इन 10 सेंटेंस। जितने भी मैंने केसेस बताए हैं आपने उनके 10 सेंटेंसेस से बताने हैं कि ये यहाँ पे इस सेंटेंस में ये वाला नाउन आप हमारे पास नॉमिनेटिव केस कंसीडर होगा, यहाँ पे हम इस नाउन को ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, यहाँ पे इस नाउन को हम वोकेटिव केस कहते हैं, यहाँ पे इस नाउन को हम पॉजिटिव कह सकते हैं या पोजेसिव कह सकते हैं। मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग कंपाउंड नाउन। और नेक्स्ट आपने जो कंपाउंड नाउन बनाने हैं, ठीक है, 5 सेंटेंसेस से। तो ये आपके पास असाइनमेंट है, जो इंशाल्लाह जब फिज़िकल क्लासेस होंगी तो ये मैं आपसे ये चीज़ चेक करूँगा। और कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन जिसकी समझ ना आई हो, तो वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।